भाभी, ये आप क्या कर रही हो? कुछ नहीं देवर जी, आप पढ़ाई कीजिए ना। भाभी, ये आप क्या कर रही हो? आपको दिख रहा है ना मैं अपने कॉलेज का इतना इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ। एग्जाम्स मेरे सर पर है और एक आप लोग की मुझे पढ़ने नहीं दे रही हो, परेशान कर रही हो। अरे देवर जी, आप परेशान हो कहाँ रहे हो? कब से परेशान करने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यान ही नहीं दे रहे हो। क्या आपकी भाभी भी बैठी है? भाभी क्या कह रही हो आप? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या है ना, मेरे एग्जाम सर पर है तो इसलिए मैं पढ़ाई पे ही फोकस था मेरा पूरा। अरे देवर जी, मैं यहाँ पर कब से बोर हो रही हूँ, कब से कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपसे कुछ तो बातें करूँ। ये क्या आप पढ़ाई किए जा रहे हो तब से? भाभी क्या हो रहा है आपको? मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, कहना क्या चाहती हो आप? अच्छा देवर जी, ये बात आप तब समझो कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? अरे भाभी कैसी बातें कर रही हो आप? ये गर्लफ्रेंड कहाँ से बीच में आ गई? भाभी छोड़ो ना। अरे देवर जी, कॉलेज जाते हो, इतने क्यूट हो, हैंडसम हो, गर्लफ्रेंड नहीं है? भाभी अब आप पूछ रही हैं, मैं कैसे बताऊं? भाभी आप ये सब छोड़िए, मुझे पढ़ाई करने दीजिए। मेरा एग्जाम सर पर है, मेरे को फोकस करने दो। अरे देवर जी, इतना क्यों शर्मा रहे हो? मैं आपकी भाभी हूँ। अच्छा भूल जाओ कि मैं आपकी भाभी हूँ, समझो मैं आपकी दोस्त हूँ। एक दोस्त को तो बताओगे ना? ठीक है भाभी, अब आप इतना फोर्स कर रही हैं तो मैं बता देता हूँ आपको। भाभी मेरी ना कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैंने कोई गर्लफ्रेंड बनाई ही नहीं। वो क्या है ना कि पढ़ाई सर पर है तो मैं अपना सारा फोकस पढ़ाई के ऊपर देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं पढ़ लिख कर अपने एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर लाकर भैया की तरह एक अच्छे मुकाम तक पहुँचना चाहता हूँ पढ़ लिख के। भैया? भैया का तो नाम ही मत लो। अरे वो आदमी लगता है भूल ही गया कि उसने मुझसे शादी की है। जब से वो बाहर गए, ना कॉल ना मैसेज, ना आते हैं मिलने। भाभी आप भैया को गलत क्यों समझ रही हो? आप ये भी तो सोचो ना कि भैया बाहर अगर रह रहे हैं तो वो कमाने की वजह से रह रहे हैं। अगर भैया बाहर रहकर कमाएंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे तो फिर हम इस घर में रहेंगे कैसे? आपके शौक मौज कैसे पूरे होंगे? यहाँ तक कि मेरे कॉलेज की फ़ीस भी वही भरते हैं। घर का राशन, बिजली का बिल, सिलेंडर, सब कुछ उन्हीं के पैसों की वजह से तो आ रहा है भाभी। अब वो बाहर काम नहीं करेंगे तो फिर कैसे चलेगा? फिर तो हम लोग रोड पर आ जाएंगे ना। देवर जी, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके भैया गलत है, सही है, पर वो थोड़ा सा वक्त तो मेरे लिए निकाल सकते ना। उनके पास वक्त कहाँ है मेरे लिए? अच्छा देवर जी, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है माना, पर आपको ये तो पता है ना एक लड़का लड़की बंद कमरे में क्या करते होंगे? नहीं भाभी, मुझे तो नहीं पता। आपने ऐसा क्यों पूछा? अरे कॉलेज जाते हो, दोस्त है, तुम्हारी दोस्तों की तो गर्लफ्रेंड होगी ना? हाँ भाभी, गर्लफ्रेंड तो सबकी है, बस मेरी नहीं है। वो क्या है ना, मैं पढ़ाई पे ध्यान देता हूँ। अरे उन्होंने कुछ तो बताया होगा ना, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कैसे रोमांस करते हैं, मतलब क्या करते होंगे बंद कमरे में। हाँ नहीं भाभी, मेरे ख्याल से तो बंद कमरे में सोते ही हैं। अरे देवर जी, आप तो बच्चे हो। अच्छा मान लो कभी इन फ्यूचर आप गर्लफ्रेंड बनाने वाले हो, ठीक है, तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्या करोगे बंद कमरे में? भाभी मैं बंद कमरे में क्या क्या करूँगा? मैं तो उसके साथ बाहर घूमूंगा फिरूंगा, हाथों में हाथ डाल के आइसक्रीम खाऊंगा, झूले झूलूंगा। लो हो गया कल्याण, यही सोच के बच्चे तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अरे भाभी अब छोड़िए ना, नहीं है तो नहीं है, मुझे बनानी भी नहीं है। मेरे को अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है, पढ़ लिख के भैया की तरह बनना है और फिर जाके मैं कहीं दूर शादी करूँगा। अच्छा ठीक है देवर जी, आपकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना, तो समझ लो मैं ही आपकी गर्लफ्रेंड हूँ। भाभी मेरा गला सूख रहा है, मैं पानी पी के आता हूँ। अरे देवर जी कहाँ जा रहे हो? प्यास तो मैं अपनी बुझाऊंगी। देवर जी आप जवान हो, मुझे इतना तो मालूम है कि आपको भी एक लड़की की चाह है। कोई बात नहीं, भाग लो जितना भागना है, आ रही हूँ मैं आपके पीछे पीछे। भाभी आप यहाँ? क्या हुआ, आपको प्यास लगी है क्या? नहीं, ये वाली प्यास नहीं लगी देवर जी, मुझे ये वाली प्यास लगी देवर जी। भाभी देखिए, ये सब गलत है। जो आप चाहती है ना मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने भैया से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता। आप मेरी भाभी हैं और भाभी माँ समान होती है। आपको क्यों नहीं आता समझ में? अरे देवर जी, डर तो आप ऐसे रहे हो कि जैसे आपके भैया इधर ही हो। इधर है आपके भैया? नहीं है ना,
चलिए ना देवर जी, मेरी प्यास बुझाइए ना देवर जी प्लीज। भाभी बहुत हो गया आपका, आप चुपचाप से यहाँ से चली जाओ। मैंने वो कहा ना, कुछ नहीं कर सकता मैं ऐसा। भैया का चमचा। भाभी सब समझ रहा हूँ मैं आप क्या चाहती हो मुझसे, लेकिन मैं अपने भैया का भाई हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता आपके साथ। अरे भाभी तो माँ समान होती है और आप इतनी गंदी सोच। अरे भैया बाहर रहते तो किस लिए रहते हैं? हम लोगों के लिए रहते हैं ना, कि हम अच्छे से अपने यहाँ पे रह सके, खाने पीने में कोई कमी ना हो। और आप, छी भाभी, मैं भैया को बताऊंगा कॉल करके कि भाभी के दिमाग में क्या मैल भरा हुआ है। देवर की तो आया भरा भैया का चमचा। क्या करूं, प्यास भी इतनी लगी है कि बुझ ही नहीं रही है, और प्यास तो मैं इसी से बुझवाऊंगी। आज कुछ भी हो जाए, इससे मैं अपना बना के ही रहूंगी। एक काम करती हूँ, कमर दर्द के बहाने से बुलाती हूँ, आ ही जाएगा। फिर मैं देखती हूँ कि मुझे कैसे मना करता है। आ आ आ मेरी कमर, हाय मेरी कमर। देवर जी, देवर जी, मेरी कमर। उफ। क्या हुआ भाभी? अरे देवर जी देखिए ना, मेरे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। कमर में दर्द हो रहा है? तो आप रुको भाभी, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अरे देवर जी क्या डॉक्टर, डॉक्टर आएगा मेडिसिन देगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई मेडिसिन नहीं चाहिए। आप एक काम करो ना, आप ही मेरी कमर दबा दो ना। भाभी लेकिन आप मेरी भाभी हो, मैं कैसे कर? अरे यार भाभी का कमर में दर्द हो रहा है, आप ये क्या सोच रहे हैं? भाभी भाभी दबा दीजिए। ठीक है भाभी। भाभी कहाँ हो रहा है दर्द? यहाँ पर दर्द हो रहा है। यहाँ? हाँ थोड़ा सा और ऊपर, यहाँ? थोड़ा सा और ऊपर, भाभी यहाँ? थोड़ा सा और ऊपर देवर जी। भाभी क्या है ये सब? मतलब आप मुझे यहाँ पे ये दर्द के बहाने से बुला रही हो? आपको शर्म आनी चाहिए भाभी। मैंने आपको कितना बोला कि मैं नहीं कर सकता आपके साथ सब कुछ। जब भैया को पता चलेगा कि यहाँ आप उनकी पीठ पीछे ये सब कर रही हो, उनके दिल पे क्या बीतेगी? चलो ठीक है, मान लो आप तो यहाँ कर रही हो ना, अगर यही सब वहाँ भैया रहकर करे किसी और औरत के साथ, तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना, वैसे ही भैया को भी बुरा लगेगा। अरे भाभी मैं क्या कहूँ आपको, शर्म आती है मुझे आप जैसी औरत को भाभी कहते हुए। पता है भाभी आपको, जब मैं छोटा था ना, तभी माँ बाप गुजर गए थे, तब से भैया ने मुझे पाल पोस कर बड़ा करा। अरे मेरी हर छोटी बड़ी चीज़ को, मेरी ख्वाहिशों को उन्होंने पूरा करा। यहाँ तक कि मेरे कॉलेज की फीस भी आज तक वही भरते आ रहे हैं। ये कपड़े देख रही हो आप, ये भी मैंने उन्हीं के पैसों के पहन रखे हैं। और फिर उन्होंने एक दिन शादी करी, आप आई इस घर में, और जब भाभी को मैंने पहली बार देखा था ना, पता है मुझे क्या लगा था? कि मेरी भाभी नहीं आई है, अरे मेरी माँ आई है, जो मुझे बच्चों की तरह पालेगी पोसेगी, मेरा ध्यान रखेगी। लेकिन आप तो भाभी कहलाने के लायक भी नहीं हो। मुझे पता नहीं था भाभी, आप अपनी हवस के चलते इतना गिर जाओगी। देखना भाभी, मैं ना आपकी इन हरकतों के बारे में भैया को ज़रूर बताऊंगा, ताकि उन्हें पता तो चले कि आपके दिल में यहाँ कितना खोट भरा हुआ है। नहीं नहीं देवर जी, अब भैया को कुछ मत बताना। अब पता नहीं मुझे क्या हो गया था, शायद मेरे अकेलेपन ने मुझे थोड़ा सा पागल बना दिया था, इसलिए मैं बहक गई थी। पर मैं बहकना नहीं चाहती थी, और मैं आपके भैया से सच्ची में बहुत प्यार करती हूँ। पर मैं क्या करूँ, मैं बहक गई थी, मैं भूल गई थी कि आप मेरे देवर जी हो और मैं भाभी हूँ। आइंदा से ये गलती मेरे से नहीं होगी देवर जी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। भैया को कुछ मत बताना, वो बेचारे टूट जाएंगे, वो सोचेंगे कि उनकी बीवी उनकी पीठ पीछे ये सब कर रही थी। नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ आप कुछ मत बताना। देखिए भाभी, मैं सिर्फ भैया को इस वजह से नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर उन्हें पता चला ना, उनका रिश्तों पे से भरोसा उठ जाएगा, अगले दिन ही आपको डाइवोर्स दे देंगे वो। और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आप दोनों का रिश्ता खराब हो। इस बार मैं आपको माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन भाभी आगे से ऐसा कुछ करना मत। आप मेरी भाभी हो और हमेशा भाभी ही रहोगी। मैंने आपको कभी उस नज़र से नहीं देखा है। जा रहा हूँ मैं यहाँ से। हे भगवान, ये मुझे आज क्या हो गया था? ये कौन सा पाप करने चली थी? अपने पति को धोखा देने जा रही थी, और वो भी अपने देवर के साथ। हे भगवान, ये क्या कर रही थी मैं? वो तो अच्छा हुआ देवर जी ने मुझे आके संभाल लिया, नहीं तो आज अनर्थ ही हो जाता। पता नहीं देवर जी ने मुझे माफ़ किया नहीं किया। एक काम करती हूँ, दोबारा जाके माफ़ी मांगती हूँ।